अगर आपको भी पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ का फॉर्म फिलअप करते समय लाइव फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है तो गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से अपलोड करेंगे इस वीडियो में लाइव अपलोड करके दिखाने वाले हैं। जिस तरह से करके दिखाएंगे उस तरह से आप फॉलो कीजिएगा तो 100% अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए लाइव आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फोटो लाइव कैप्चर करने के लिए आप दो तरीके से लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अगर पीसी चलाते हैं तो आपको यहाँ पर वेब कैमरा जरूरत पड़ेगा। अगर मोबाइल से करना चाहते हो तो आपका जो फ्रंट साइज में जो मोबाइल का कैमरा होता है उसके मदद से इसको स्कैन करके और ये वाला आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके यहाँ पर लाइव कैप्चर कर पाएंगे। अब चलिए किस तरह से करना है उसके लिए यहाँ पर सिंपली हमारे पास यहाँ पे पीसी है तो वेब कैम की मदद से यहाँ पे कैप्चर करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, उस तरह से आपके सामने जो कैप्चर होकर आ जाएगा। अलाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कैमरा को देखते हुए आपको यहाँ पर कैप्चर बटन पे क्लिक करना है। तो हम कैमरा को देखते हुए कैप्चर बटन पे क्लिक कर देते हैं। पासपोर्ट साइज आकार में आकर कैमरा को देखते हुए कैप्चर करना है। यहाँ पे देखिए कैमरा को देखते हुए कैप्चर कर चुके हैं। इसी तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर लाइव देख सकते हैं, लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। जब नोटिफिकेशन ओपन कीजिएगा तो पेज नंबर 19 में आपको देखने को मिलेगा फोटोग्राफ। यहाँ पे देखिए 4.5 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर इस तरह से लिखा रहेगा। देखिए फोटो का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कलरफुल फोटो होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट वाला फोटो होना चाहिए। यहाँ पर आपको सभी जानकारी दिया गया है। अब आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए या रिसाइज करने के लिए यहाँ 4.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। व्हाइट बैकग्राउंड वाले पासपोर्ट साइज आकार फोटो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 45 KB लिखना है। उसके बाद प्रोसेस बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो पासपोर्ट साइज आकार में फोटो को रिसाइज के उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से लोडिंग लेगा और आपके सामने इस तरह से फोटो अपलोड हो जाएगा। इस तरह से फोटो और लाइव कैप्चर दोनों यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके लिए गाइडलाइन यहाँ पे पेज नंबर 20 में आपको देखने को मिल जाएगा कि सिग्नेचर आपका जो है व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखा हुआ आना चाहिए। सिग्नेचर जो कि 140 गुने 60 पिक्सल का होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, के लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 140 गुने 60 पिक्सल। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से किया हुआ सिग्नेचर को इस तरह से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है 18 KB लिखना है। उसके बाद रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। इस तरह से सिग्नेचर रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो सिग्नेचर को रिसाइज किया उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा और इस तरह से सिग्नेचर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। उसके बाद टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करने के लिए गाइडलाइन यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से जो यहाँ पर थंब इंप्रेस होना चाहिए JPG फॉर्मेट में और इसका KB है 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थंब 3 गुने 3 सेंटीमीटर। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फाइल पे क्लिक करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन को इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है 45 KB लिखना है। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब लेफ्ट थंब इंप्रेस को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो लेफ्ट थंब इंप्रेस को रिसाइज किया उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा और इस तरह से आपके सामने प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो लेफ्ट थंब इंप्रेस अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। उसके लिए फिर से गाइडलाइन में आइएगा पेज नंबर 21 में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 10 गुने 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। क्या लिखना है, तो यहाँ पर जो लिखा है आई, उसके बाद जो भी आपका नाम होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश में आपको लिख लेना है। लिखने के बाद इसका जो साइज है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो इसके लिए फिर से आपको इस टूल पे आ जाना है। पर आपको देखने को मिल जाएगा 10 गुने 5 सेंटीमीटर। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी व्हाइट पेपर पर इंक से डिक्लेरेशन को लिखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इस तरह से, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख कर इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 95 KB लिखना है। उसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने डिक्लेरेशन रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो डिक्लेरेशन को रिसाइज किया उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से लोडिंग लेगा और आपके सामने इस तरह से डिक्लेरेशन का प्रीव्यू दिखा देगा। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ से अपलोड कर सकते
सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है तो हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट को एक साथ पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। वो कैसे कीजिएगा, उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। सबसे पहले आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसके लिए इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट को एक साथ सेलेक्ट करके इस तरह से जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको इसका रिसाइज करना है। पीडीएफ 500 KB से अधिक होने के बाद आपको रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अभी जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से दिखेगा। इसको कम या ज्यादा करके कंप्रेस बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए 864 KB बनाकर दिया है, तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 475 KB बनाकर दिया है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर जो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट को एक साथ पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ के साइज को 500 KB से कम करके यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट किए, लोडिंग लिया, इस तरह से आपके सामने देख सकते हैं इस तरह से लोडिंग लगा और इस तरह से आपके सामने जो है प्रीव्यू दिखाएगा। तो ये 10th का हो गया। इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे 12th का देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ग्रेजुएशन का दिखेगा। इस तरह से यहाँ पे आपको प्रीव्यू देख लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है और इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ का साइज 500 KB से अधिक है तो उस केस में आपको रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करके पीडीएफ के साइज को 500 KB से कम कर देना है। अभी कास्ट सर्टिफिकेट जो पीडीएफ में कन्वर्ट किए 500 KB से कम है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो जेपीजी फॉर्मेट से पीडीएफ में कन्वर्ट किए कास्ट सर्टिफिकेट को उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। इस तरह से आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट का प्रीव्यू लाइव दिख जाएगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप जो लेफ्ट हैंड डिक्लेरेशन और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 10th 12th बाकी ग्रेजुएशन का यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं आप देखिए प्रीव्यू लिखा है, यहाँ लेफ्ट थंब का प्रीव्यू देख सकते हैं एंड डिक्लेरेशन का देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू दिखा देगा। अब आपको एक कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस टूल का अगर फ्री में यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। फास्ट में आइए और आसानी से यूज